प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यस्सु के ज़िंदा जलाली और कद्दूस नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट प्रोग्राम एक दिन आइज़क टीवी के साथ पास्टर सैमुअल खोकर आपकी खिदमत पे हाज़िर है। और आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास जा रहे हैं जो बहुत ही हाई क्वालिफाइड और जिनका टीचिंग से ताल्लुक़ है और वो एक स्कूल सिस्टम में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। तो उनका ताल्लुक़ बेसिकली तो पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ मसीह गाँव 424 से है और ये तहसील गोजरा और ज़िला टोबा टेक सिंह, और ये एक ज़मींदार फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके वालिद मोहतरम मरहूम चौधरी विक्टर अताउल्ला जो एक बड़े ही मशहूर और मरूफ मसीह घराने से जिनका ताल्लुक़ 424 से है और एक ज़मींदार घराने से इनका ताल्लुक़ है। और जिनके पास अब हम जा रहे हैं उनका जो प्रेजेंट इनका जो रेजिडेंस है वो है विक्टोरिया कॉटेज बहार कॉलोनी, और बिल्कुल ये सल्वेशन आर्मी का जो चर्च है उसके साथ इनका घर है। एक बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है और इनका नाम है मिस्टर नोएल अरफान खोकर। ये खुदा के अजीम खादम है, ये मुबश्शिर इंजील भी हैं और अब ये एज आ पास्टर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये वाइस प्रिंसिपल है कैथेड्रल नंबर 2 चर्च रोड लाहौर। और नाज़रीन, एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, और मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो एडवांस लीडरशिप इंस्टीट्यूट है हगाई इंटरनेशनल, यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये फैकल्टी मेंबर भी थे और ये यहाँ ये एडवांस लीडरशिप जो पढ़ाते थे। और ये फैकल्टी के मेंबर तकरीबन ये 15 साल जो है वो रहे हैं। और उससे पहले ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग सिंगापुर से एडवांस हैगाई इंस्टीट्यूट एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग जो है ये भी करके आए हैं। और बड़े इनके इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, इतने इनकी हाई प्रोफाइल हैं कि ये BA हैं। और उसके बाद इन्होंने MA हिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद इन्होंने जो है वो MAd भी किया है। और इसके साथ साथ ये FC कॉलेज से भी बहुत बड़ी इनके पास यूनिवर्सिटी जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी बहुत बड़ी इनके पास से डिग्री इन्होंने हासिल की। और हाई क्लासेस को ये कैथेड्रल 2 में ये साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स जो है ये पढ़ाते हैं। और बड़े जो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके वो माहिर हैं और बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है। इसके साथ साथ ये ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, रिलीजियस लीडर भी हैं। और इनका खुदावंद ने इतनी बरकत दी है कि इनके ख़ानदान में इनके जो बच्चे हैं, इनका जो फैमिली है, इनकी मिसेज, ये सारे हाई क्वालिफाइड हैं और बड़े बड़े मनसब पर हैं। नाज़रीन, आज हम मिस्टर नोएल अरफान खोकर साहब से पूछेंगे कि वो कैसे टीचिंग लाइन में आए और उसके बाद खिदमत में कैसे आए और कैसे उनकी आज जो एक बहुत बड़ी गवाही है कि इससे पहले ये सिगरेट नोशी भी करते थे और काफ़ी बुरी आदत थी, लेकिन जब ये हैगाई इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल ट्रेनिंग हासिल करने सिंगापुर गए तो खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी को कैसे बदला। और इसके साथ साथ इनके जो बच्चे हैं इस वक्त हाई जो प्रोफाइल उनके जो मनसब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है। एक बेटा इनका डायरेक्टर है, वो आज वो बताएंगे वासा में, और दूसरा बेटा भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है जो इस वक्त तैनात है। तो बड़ी अच्छी फैमिली है। बेसिकली ये एक खोखर फैमिली से इनका तल्लक है और 424 जो पाकिस्तान का मशहूर और मरूफ मसीह गाँव है, यहाँ से ये इनकी जो बेसिक जो है तालीम वहाँ से इन्होंने हासिल की। और आज हम इनसे पूछेंगे कि वो कैसे जो स्टेप बाय स्टेप ऐसे वो खुदावंद ने उनको तरक्की दी कि आज उनके खुदावंद ने इतनी ज़्यादा बरकत दी है कि उनको उनकी औलाद आगे जो जैसे खुदावंद का दोस्त का वादा है कि मैं जो है वो पुश्त दर पुश्त जो है वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। खुदावंद भला है क्यों जो वो भला है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तो अभी हम बिल्कुल उनके घर के करीब ही हैं और जैसे ही हम उनके घर जाएंगे। और आज मिस्टर नोएल अरफान एक बहुत बड़ी लीडरशिप में उनका नाम है और उन्होंने एक नाज़रीन एक किताब भी लिखी है, बड़ी मेहनत बड़ी जानफशानी से, और काफ़ी देर से ये प्लान कर रहे थे किताब लिखने का। तो उन्होंने जो एक किताब लिखी है
उसका भी आज हम जो उनसे बातचीत करेंगे कि वो इंग्लिश में और उर्दू में ये दोनों जो साइड्स है। और इस किताब का नाम है द रोल ऑफ टीचर इन क्रिश्चियन फेथ, मसीहत और मकाम उस्ताद। ये नाज़रीन एक बड़ी बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। ये भी इन्होंने रिसेंटली इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन हुई है और बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने की है। और जब ये पब्लिशर हुई थी किताब तो बहुत पहले ये बता चुके थे कि वो एक किताब बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो इस किताब से भी बहुत ज़्यादा जो मसीह लीडर्स हैं वो इसको पढ़कर मुस्तफ़ीद होंगे। तो अभी हम जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं तो आज आप जितने भी आइज़ेक टीवी देख रहे हैं आज वो बहुत ब्लेस होंगे कि एक कितनी बाबरकत फैमिली से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। अब हम पाकिस्तान के मशहूर मरूफ क्रिश्चियन लीडर पास्टर नोएल इरफान खोखर, वाइस प्रिंसिपल कैथेड्रल स्कूल चर्च रोड लाहौर को मिलने इनकी रिहाइशगाह पहुंचे। इनके मेन गेट पर बेल दी। इतनी देर में पास्टर नोएल इरफान तशरीफ़ ले आए और हमें खूबसूरत माला पहनाई। इसके बाद इनकी बेटी हिबा इरफान ने हमें खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पेश करके अपने घर आने पर तादिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। इसके बाद कुछ देर पास्टर नोएल इरफान से इनके बारे में और इनकी खिदमत के बारे में इनसे खुसूसी बातचीत की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु के जिंदा जलाली कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। एक नए प्रोग्राम एक दिन आइज़ेक टीवी के साथ आपका होस्ट आपका दोस्त पास्टर सैमुअल खोखर बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ आज हाजिर हैं। तो मैं आपको अपने गेस्ट का आज के जो गेस्ट है वन डे विद आइज़ेक टीवी प्रोग्राम में मिस्टर नोएल इरफान जिनका ताल्लुक एक बहुत ही पाकिस्तान के मशहूर मरूफ मसीह गांव 424 से है। तो आज ये हमारे गेस्ट है मिस्टर नोएल इरफान साहब। वेलकम टू प्रोग्राम वन डे विद आइज़ेक टीवी। एक दिन आइज़ेक टीवी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर मरूफ मसीह गांव 424 से है, तहसील गोजरा और डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह से। तो आप नाज़रीन को बताइएगा कि खुदावन ने आज आपको बहुत बरकत दी है और आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की और उसके बाद जब हायर एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की? थैंक यू पास्टर सैमुअल खोखर। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाए और आइज़ेक टीवी के नुमाइंदे भी हैं और मेरे बड़े दरीना दोस्त भी हैं, हम खिदमत भी हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो जैसा कि आपने मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन करा दिया है, मेरा ताल्लुक़ चक नंबर 424 और तहसील गोजरा और टोबा टेक सिंह से है। और मैं आपको बताए चलूँ कि मैंने इब्तदाई तालीम डॉन बास्को हाई स्कूल से हासिल की और मैट्रिक करने के बाद मैंने साइंस कॉलेज से एफएससी किया, फिर बीएससी किया और फिर उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएड किया और उसके बाद मैं कैथेड्रल स्कूल में बतौर साइंस टीचर मैं आ गया और अपनी खिदमत करने लगा। और 2001 में मुझे खुदावंद ने रोया दी और मेरे लिए मौका फराहम किया। मैं हगाई इंस्टीट्यूट सिंगापुर चला गया और मेरी वहाँ पर एक महीना मैंने वहाँ पे तालीम और ट्रेनिंग लीडरशिप और एवेंजलिज्म की हासिल की। और वहाँ पर एक महीना गुजार कर जब मैं वापस आया तो मैं बिल्कुल तब्दील हो चुका था। सारी बुरी आदतें जो मुझ में थीं वो ख़त्म हो गई थी। सिगरेट नोशी करता था वो भी ख़त्म हो गई और बहुत सारी बरक़ात लेकर मैं आया। उसके बाद मेरे अंदर का जो नोएल इरफान था वो खुदा ने बदल दिया था। मेरे अंदर एक एनॉइंटेड रूह आ गई थी। उसके बाद मैं कैथेड्रल स्कूल में सर्विस जारी रखी और मैंने उसके बाद एमए किया, एमए हिस्ट्री किया, उसके बाद मैंने एमएड किया, उसके बाद मैंने एफसी कॉलेज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से ईएलटी 2009 में किया और दौराने सर्विस में हगाई इंस्टीट्यूट के जो सेमिनार्स होते थे, नेशनल हगाई सेमिनार, वो उनमें मैं जाता रहा और वहाँ मैं फैकल्टी मेंबर था। और पास्टर सैमुअल खोखर साहब भी वहाँ पे भी मेरे साथी थे और ये सारा कंडक्ट बड़ा अच्छा और उम्दगी के साथ और बड़े कोऑर्डिनेटर थे और सारा ये पार्टिसिपेंट को बुलाते थे। और इस तरह मुझ समेत बहुत सारे और भी फैकल्टी मेंबर थे और हम इस तरह मिलकर हमने वहाँ खुदा की खिदमत की। और दौराने तालीम व तदरीस यहाँ पे मैं कर रहा था फ़्राइज़ कैथेड्रल चर्च हाई स्कूल में।
तो इसी में ही फिर मेरी प्रमोशन हो गई, मैं मैट्रिक डिपार्टमेंट का हेड बन गया और फिर 2018 में मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया और तब से अब तक मैं बतौर वाइस प्रिंसिपल अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। और ये मेरी छोटी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और इसके साथ साथ मैं बतौर पास्टर भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। यूनाइटेड अपोस्टोलिक चर्च का मैं ऑर्डेन्ड पादरी भी हूँ और उनके पास्टर्स को मैं पढ़ाता भी हूँ। गॉड ब्लेस यू। अच्छा नोएल इरफान साहब, स्कूल की तरफ भी हम जाएंगे। इस वक्त आपको खुदावन ने वहाँ बड़ी ब्लेसिंग दी है, आप वाइस प्रिंसिपल भी कैथीड्रल 2 चर्च रोड के हैं। और उसके साथ अभी अब हैगाई इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे थे, तो एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं भी नेशनल कोऑर्डिनेटर 15 साल रहा हूँ हैगाई इंटरनेशनल में। तो आप भी हाँ तकरीबन 15-16 साल आपने खिदमत की है एज आ फैकल्टी और एज आ प्रोफेसर टीचर। आप एडवांस लीडरशिप लेक्चर देते थे और बड़ा ब्लेसफुल होता था। ड्यूरिंग योर लेक्चर मुझे याद है कि उस वक्त अवारी होटल में नेशनल एडवांस लीडरशिप सेमिनार हो रहा था, तो आपने एक अपनी टेस्टामनी दी थी जो नए लोग आए, जो मतलब पार्टिसिपेंट्स थे, उनके लिए जो बहुत ही ब्लेस्ड थी। और वो याद आप जरा नाज़रीन को दोबारा बताएं। आपने शॉर्टली थोड़ा बताया भी है, लेकिन वो मेरे लिए भी एक मेरे मतलब काफ़ी लोगों की वो जिंदगियों को बदली। और आज भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो भी देख रहे हैं वो आपकी एडवाइस सुनकर ज़रूर अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे। आपने ये कहा था उससे पहले आप सिगरेट नोशी और बहुत बुरी आदतें आप में थीं, लेकिन जब आपको इनविटेशन आया हगाई इंटरनेशनल का, हगाई इंस्टीट्यूट एडवांस लीडरशिप अमेरिका में और सिंगापुर में होती है, लेकिन आप सिंगापुर ही जाकर आपने की, उस वक्त आपने कहा कि मैंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो सिगरेट नोशी करता हूं। तो वो तो एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे टॉप लेवल का जो एडवांस लीडरशिप इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ जाके एक टेम्परेरी एक आर्जी ट्रेनिंग करके वापस आ जाऊँ और फिर अपनी लाइफ को वैसी रखूँ। तो वो नाज़रीन को बताएं कि आपने चंद घंटे पहले सिगरेट उधर ही छोड़ी जाके, वो जरा नाज़रीन को डिटेल से बताइएगा। हाँ जी पादरी साहब, मैं आपको बताए चलूँ कि 2001 में मैं हगाई इंस्टीट्यूट गया और जाने से पहले मैं बड़ा हिचकिचा रहा था। 2-3 दफ़ा मैं उनकी दावत को कैंसिल भी कर चुका था, बोल के चलो अगले साल सिगरेट छोड़ दूंगा फिर ही मैं जाऊंगा। मेरे ज़हन में एक ही बात थी कि इतने मुक़द्दस काम के लिए जाना है, तो मेरे अंदर तो ये बुरी इल्लत सिगरेट नोशी की मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुरी इल्लतें थी, तो मैंने कहा चलो फिर मैं चला जाता हूँ, वहाँ मैं नहीं पीऊँगा ये, और फिर मैं आके इसको शुरू कर दूंगा, क्योंकि सिगरेट नोशी मेरी एक बड़ी परमानेंट आदत बन चुकी थी और मुझे यूँ लगता था कि ये मेरी जितनी भी ज़िंदगी है आखिरी सांस तक मेरा सिगरेट नोशी का दौर जो है वो चलता रहेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जब मैं पाकिस्तान से फ्लाई करूँगा तो मेरी सिगरेट नोशी उसी वक्त ही ख़त्म हो जाएगी। मैं जब वहाँ गया तो मैंने खुदा के खादमों को करीब से देखा और बड़ा मुझे इंस्पायर हुआ। मैंने देखा कि वहाँ पे अगर मल्टीमीडिया में भी ख़राबी आई है तो खुदा के खादम जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो मल्टीमीडिया पे हाथ रखते थे और मल्टीमीडिया ठीक हो जाता था। और मैं इस बात पर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा इंसानों को तो शिफा मिलती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है वो भी दुआ से ठीक हो जाती है। तो फिर मेरे दिल ने ही कहा कि इंसान की जो बॉडी है ये भी तो एक मशीनरी है, तो अगर ये ठीक हो सकती है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है वो तो एक छोटी सी चीज़ है। और इस तरह मैं 1 महीना अपनी ट्रेनिंग करके मैं जब वापस आया तो मैं सिगरेट नोशी को परमानेंट छोड़ चुका था। गाली गलोच मेरी आदत थी वो भी मैं छोड़ चुका था। मैं एक बिल्कुल मुकम्मल चेंज्ड एक शख्स बन चुका था। और फिर मैंने यहाँ पे अपनी मिसाल लोगों को दी। और मैं आपको ये बात बताए चलूँ कि जब मैं यहाँ पर आया तो सिगरेट नोशी के लिए मेरे ज़हन में एक ही कलाम मुक़द्दस की आयत थी कि रूह से बदन के कामों को नेस्त करोगे तो जीते रहोगे। इस आयत ने मेरी ज़िंदगी में इतना गहरा असर मुरतब किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुदा का कलाम तो कह रहा है
कि रूह से बदन के कामों को नेस्त करो, तो मेरे अंदर तो ये इल्लत है, तो इसका मतलब मेरा जिस्म जो है वो मेरी रूह से ताकतवर है। और जब मैंने ये सोचा तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, खुदा का पाक रूह जो है वो इंसान के जिस्म से कहीं ताकतवर है। लिहाजा ये एक ऐसा ख्याल जिसने मेरी रूह को मजबूत कर दिया और सिगरेट नोशी उसी वक़्त ख़त्म हो गई। प्रेज गॉड। और मैं आज इस बात को 25 साल हो चुके हैं, मैं सिगरेट नोशी कब का अरसा दराज हुए मैं ख़त्म कर चुका हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और गाली गलोच की आदत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। खुदावंद की तारीफ़ हो और मैं अब खुदा के साथ चल रहा हूँ। अच्छा मिस्टर नोएल इरफान साहब, ये बताएं कि कैथीड्रल 2 में आपकी तकरीबन लास्ट 13 ईयर से मोर देन मे बी 34 ईयर से आप वाबस्ता आपकी खिदमात हैं, तो आपको खुदावंद ने वहाँ बड़ी ब्लेसिंग दी। आप हाई क्लासेस को जो है वो साइंस टीचर भी, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ाते रहे, उसके बाद खुदावंद ने आपको वाइस प्रिंसिपल बनाया। तो इतने गैप में आपने एमए हिस्ट्री किया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये प्लान किया एमए हिस्ट्री करने का, क्या आपका पॉलिटिक्स बनने का कोई इरादा था, क्या था? कि उसके बाद फिर आपने और भी अचीवमेंट्स बड़ी की हैं, लेकिन हिस्ट्री का स्पेशली जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए होती है, तो ये भी नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल किया पादरी सैमुअल खोखर। बात यह है कि जब मैं हगाई इंस्टीट्यूट से आया तो मैं कलाम मुक़द्दस का बहुत ज़्यादा मुतालिया कर रहा था। मैं रात 2-2, 3-3 बजे तक, सुबह तक मैं कलाम मुक़द्दस ही पढ़ता रहता था। एक आशिक जिस तरह होता है वो लग जाता है, तो मेरा कलाम मुक़द्दस मेरा महबूब था और मैं इसका आशिक था। मैं इसको पढ़ता रहता था और खुदा का शुक्र है कि मैं जब इसको 2-3 साल में पढ़ता रहा तो एक दिन मैं लेटा हुआ मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मेरी बेसिक एजुकेशन तो बीएससी बीएड है, लेकिन मैंने कलाम मुक़द्दस की इतनी स्टडी की है। लोग भी कहते हैं कि आपकी कलाम मुक़द्दस की बड़ी स्टडी है, तो ये जो एमए हिस्ट्री है ये तो एक छोटी सी चीज़ है, मैं क्यों ना इसके लिए इसका एमए कर लूँ। लिहाजा जब ये ख्याल आया तो मैं एमए हिस्ट्री की मैंने किताबें ली और मैंने उसका मुतालिया शुरू कर दिया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पार्ट 1 क्लियर हो गया, फिर पार्ट 2 क्लियर हो गया और मैं बड़े अच्छे नंबरों से मैंने एमए हिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने इसको कर लिया। और इसके बाद मैंने फिर एमएड यानी अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री का और इजाफा हुआ और मैं पढ़ता चला गया और इस तरह मैंने उसके बाद ईएलटी की डिग्री एफसी कॉलेज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने हासिल की। नोएल इरफान साहब, बड़ी खूबसूरत बातें लोग आपकी सुन रहे हैं और आज यकीनन वो बहुत ज़्यादा ब्लेस हो रहे हैं। आप खुद हाई क्वालिफाइड हैं और आपकी औलाद भी जो है इस वक्त बड़े बड़े मनसब पर है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो आप अपने बच्चों के बारे में भी ज़रा लोगों को बताइएगा ताकि बहुत सारे माँ बाप जो देख रहे हैं वो भी वो अपने बच्चों पर जो है एजुकेशनल जो है वो ज़्यादा ध्यान दें और बड़े बड़े पोस्टों पर जाएं। जैसे कि आजकल मसीह जो है हमारे बड़े बड़े एसी डीसी और मतलब बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट अदारों में काम कर रहे हैं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आज आपके बच्चे जो हैं, बेटे बेटियां इस वक्त बड़े बड़े मनसब पर और बड़ी क्वालिफिकेशन उन्होंने हासिल की, उनके बारे में भी ज़रा बताइए। जी थैंक यू भाई साहब, ये आपने बड़ा अच्छा, क्योंकि असल चीज़ तो इंसान की अपनी ज़ाती शनाख्त है। तो मैं चूँकि ख़ुद एक उस्ताद था कैथीड्रल स्कूल में, मैंने बच्चों पर उनकी तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। मेरा बड़ा बेटा जो है इस वक्त वो एक्सियन है वासा डिपार्टमेंट एलडीए में और उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ए लेवल करने के बाद उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके उसने वासा की मुलाजमत का आगाज़ किया और अब वो बतौर एक्सियन जो है वो अपनी खिदमत कर रहा है। उससे छोटा बेटा जो है उसने अकाउंट्स एंड फाइनेंस की डिग्री हासिल की और अब वो एज ए अकाउंटेंट एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। तीसरे नंबर पर मेरी बेटी है और वो आजकल उसने बीएस ऑनर्स किया है करेट कॉलेज से और आजकल वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की एंट्री टेस्ट की तैयारियां कर रही है। बड़े बेटे की वाइफ जो है उसका नाम मायरा अरीज़ है और वो सेक्रेटेरिएट में प्लानिंग डिपार्टमेंट में उसमें वो सर्विस कर रही है और उसमें वो ऑफिसर है और प्लानिंग ऑफिसर ही है। इसका पूरा नाम जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये इसके शोबे का
सेक्रेटरिएट में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत बड़ी पोस्ट है जी, खुदावंद उनको बरकत दे। और इसके साथ साथ और इसके अलावा मेरी छोटी बहू जो है वो HEC में हायर एजुकेशन कमीशन में वो भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सर्विस कर रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नोएल खान साहब, आपका तल्लक मुख्तलिफ जो अचीवमेंट्स हैं, मुख्तलिफ आपके जो टाइटल्स हैं, जो आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है, सारा इंट्रोडक्शन भी आपका हो गया, लेकिन आप एक और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ग्लोबल पीस पर आप काम कर रहे हैं, ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री, जिसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आपको पिछले दिनों आपको पता ही चला होगा कि हमारे साथ जो ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री में जो साहब जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी काम करते हैं, और पिछले दिनों में जो रिटायर्ड कर्नल रियाज अहमद कंबो साहब जो है वो दुनिया से जो कूच कर गए, और एक और हमारे बहुत बड़े साथी जो चीफ पैटर्न इन चीफ मिस्टर जेकब हाकमदीन, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। तो उनका भी हमने सब ने अफसोस भी किया। और इस वक्त भी हम प्रमोटर हैं पाकिस्तान आर्मी के, क्योंकि पीस हार्मनी अमंग द नेशन, द नीड ऑफ द आर, जो वक्त की अहम जरूरत है वो अमन है। तो आप हमेशा जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं, जितने भी सेमिनार्स होते हैं, पीस वॉक्स होती हैं, तो आप हमारे साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं, और हमेशा हम पाकिस्तान आर्मी को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो करंट अफेयर, जो इस वक्त जो हालात है टेररिज्म के, वो दोबारा से आना शुरू हुए। इससे पहले 15 साल पहले बहुत अच्छा पाकिस्तान आर्मी ने जो टेररिज्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और पाकिस्तान में जो अमन था, खुशहाली थी, और दोबारा से फिर चंद अनासर ऐसे आए हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क की फ़ज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। तो आप पीस प्रोसेस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्लोबल बिहाफ ऑफ ग्लोबल पीस एंड प्रीच? पास्टर सैमुअल खोखर, आप जानते हैं कि हम प्रिंस ऑफ पीस को मानने वाले हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह वो अमन के बानी और उसके शहजादे हैं। हमारा ईमान ही उन्हीं के ऊपर है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पीस एंड ग्लोबल हार्मनी, और इसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि इसमें हमारी खिदमात हैं। हम पीस वॉक भी पेश करते हैं, और आजकल आप गॉस्पल न्यूज़पेपर जो है उसके ऊपर भी काम करते हैं। और मैं इसमें आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इसमें इन्वॉल्व रखते हैं। और पाकिस्तान आर्मी जो है एक ऐसा खूबसूरत इदारा है जो हमारे खुदावंद मसीह की तालीम को जारी रखते हुए पाकिस्तान में अमन जो है उसको कायम रखने में मदद करता है। ये ना सिर्फ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी देता है, बल्कि मुल्क की सरहदों के ऊपर भी पाकिस्तान आर्मी जो है वो किसी को मैली आंख से देखने भी नहीं देती। हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए दुआ गो हैं, और इसके साथ जितनी और फोर्सेस हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं। खुदावंद इनको और ब्लेस करे, और एक ताकत के साथ, जोश के साथ ये पाकिस्तान की यूं ही प्रोटेक्शन के लिए काम करते रहें। हमारा दिल, हमारी जान अपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए है। हम इनके लिए दुआ गो हैं, पूरी मसीही कौम इनके लिए दुआ गो है कि खुदावंद इनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे, और क्यों ना दे, क्योंकि ये हमारे मुहाफिज हैं। गॉड ब्लेस यू। बहुत खूबसूरत आपने बात की नोएल साहब कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आर्मी, अगर आर्मी ना हो तो पाकिस्तान जो है बहुत पहले ही जो टेररिज्म थे, आपको पता है इस्लामाबाद तक पहुंच चुके थे। लेकिन खुदावंद के फजल से मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट जो है ये पाकिस्तान आर्मी और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को जाता है, जिनकी बर वक्त कार्रवाई से जो अमन की फ़ज़ा जो है वो बेहतर हुई। अब भी हमारा ईमान है, अभी जाफर एक्सप्रेस से दोबारा से बहाल हुई, परसों वो दोबारा से रवां दवा होकर 400 से ज़ायद मुसाफिर लेकर जो है वो पेशावर गई। तो मैं समझता हूँ कि ये दुआ एक सबसे बड़ा वेपन हमारे पास दुआ है। और स्पेशली मैं क्रिश्चियंस अप्रिशिएट करता हूँ, चर्चिज़ को और तमाम मिनिस्ट्रीज़ को जो हमेशा जो है वो दुआ करते हैं अपने अदारों के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए। पास्टर अनवर साहब हमेशा दुआ करते हैं अपने तमाम अदारों के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी के लिए, जो सरहदों के पार भी, अंदर भी बाउंड्री के और बाउंड्री के बाहर भी हमारी हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। हम दुआ करते हैं उन शोधाओं के लिए जो भी रिसेंटली शहीद हुए, जो पाकिस्तान आर्मी के जो टेररिस्ट हैं, हमेशा उनको टारगेट करते हैं।
तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान आर्मी हमेशा कायम और दायम रहे। अगर पाकिस्तान आर्मी है तो आज पाकिस्तान कायम और दायम है। मेरा एक नेक्स्ट सवाल आपसे सर ये है कि इस वक्त जो यूथ लीडरशिप है, एक बड़ा हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्रिया है कि हमारी बच्चियाँ बेटियाँ पढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन जो रेशो है मोस्टली वो बच्चे जो हैं बेटे वो पढ़ाई पे जो आगे इतना फोकस नहीं करते, आवारागर्दी में आ जाते हैं, ड्रग्स नशों में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में आ जाते हैं, और उसके बाद मैट्रिक करके इसका कोई आगे स्कोप नहीं होता, ना वो कोई अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशनल एक मैसेज यूथ लीडरशिप को दें। इस वक्त यूथ लीडरशिप भी आपको देखें क्योंकि आप एक टीचर हैं और एक बड़े उत्तम क्लास के वहाँ आप क्रिश्चियन लीडर भी हैं, रिलीजियस लीडर भी हैं, और इसके साथ साथ आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक पीस मेकर भी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आप नौजवान अपने मसीह बच्चों को स्पेशली बीइंग अ टीचर आप उनको कुछ ऐसा मैसेज दें जिससे वो दोबारा से अपनी तालीम को जारी रखें। पादरी सैमुअल खोखर साहब, आपने जो सवाल किया है ये मौजूदा दौर में ये वाकई ही बात ऐसी है। हमारी बच्चियां, हमारी कम्युनिटी की बच्चियां तालीम की तरफ तवज्जो देती हैं, लेकिन हमारे लड़के जो हैं वो आवारागर्दी में और इनके लाव वाली ख्यालात, बिखरे ख्यालात होते हैं, ये अपनी पढ़ाई पर उस तरह तवज्जो नहीं देते। लेकिन मैं एक आपको बात ज़रूर बताऊंगा कि जब तक ये कलाम मुक़द्दस पे तवज्जो नहीं देंगे, यकीन करें कि ये आगे तालीम और अपनी ट्रेनिंग हासिल नहीं कर सकेंगे। इनके लिए एक खूबसूरत आयत मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही है, वो है यशवा की किताब। उसमें लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल करे, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। और इसके अलावा एक और ख़ूबसूरत आयत जो नौजवानों के लिए है वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि और अहले दानिश नूरे फलक की मानंद चमकेंगे और जिनकी कोशिशों से बतेरे सादक हो गए, सितारों की मानंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। और नौजवानों को मेरी यही नसीहत है, यही एक मशवरा है, अपना बड़ा समझ लें, कौम का लीडर समझते हुए अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। हमारा कोई बिजनेस नहीं, हमारा कोई कारोबार नहीं, हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है काम वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को तालीम देना है, और तालीम देते हुए ही हम ये बच्चों को नसीहत करते हैं कि वो अपनी तालीम पर पूरा फोकस करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। प्रोग्राम जारी है, इसके बाद हम आपसे और भी बड़े खूबसूरत सवाल करेंगे, जैसे आप बड़े खूबसूरत जवाब दे रहे हैं, तो अभी हम आपसे कुछ और भी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। जी नोएल इरफान साहब, बड़ी खूबसूरत बातें लोग आपकी सुन रहे हैं और बड़े मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बड़े ब्लेस हो रहे हैं। और मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब, आपको पता है कि यंगस्टराबाद में वो अपनी जो मजहबी खिदमत सर अंजाम देते थे, पादरी जॉर्ज महान बख्श मरहूम। तो मैं उस वक्त मॉडर्नपुर स्कूल में पढ़ता था, मैं छठी में। तो वैसे तो मैं 3rd से यंगस्टराबाद 5वीं तक पढ़ा हूँ। तो वहाँ हम छोटे थे तो बड़ी 424 की जो है ना, हम आपके गाँव की बड़ी बातें सुनते थे। तो मैं आज देख रहा हूँ कि ये सिनेरियो कुछ अब बहुत ही बदल गया है। आपका गांव जो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बड़े हाई क्वालिफाइड लोग वहाँ से निकले हैं। मैंने अभी काफ़ी और भी आप पर्सनैलिटीज़ का नाम ले सकते हैं। तो आप अपने गांव के बारे में ज़रा बताइएगा करंटली, कि आपका जाना होता है, आपकी फैमिली, आपके अजीज़ों का रिश्तेदार अभी वहाँ हैं, तो आप क्योंकि एक ज़मींदार घराने से आपका ताल्लुक है, तो नाज़रीन को वो बताइएगा। पास्टर सैमुअल खोखर साहब, अगर हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें तो मॉन्टगोमरी साहब जो थे वो खुदा के बड़े अच्छे, बहुत बड़ी पोस्ट थी उनकी, वो गवर्नमेंट पोस्ट पे भी थे, और इसके साथ साथ वो क्रिश्चियंस के लिए एक जज्बा भी रखते थे कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। और उन्होंने ये गांव जो था वो बनाया, इसीलिए इसका नाम चक नंबर 424 मंटगुमरी वाला है, यानी उनके नाम के ऊपर है, क्योंकि वही इसके बानी थे और उन्होंने यहाँ मसीहियों को ज़रई ज़मीन दी
इनको रहने के लिए रिहायशी प्लाट वगैरह दिए, और आज ये गांव जो है ये बड़ी तरक्की कर चुका है। अब मसीहियों को ख्याल आ चुका है कि ज़रूरी ज़मीन ठीक है, उसकी खेती बाड़ी अपनी जगह है, लेकिन तालीम का हसूल भी अपनी जगह बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और अब हमारी मसीही कौम जो चेक नंबर 424 मिंट गुमरी वाला से है वो तालीम के ऊपर तवज्जो दे रही है, लेकिन अभी भी कमी बेशियाँ फ्लॉज हैं हर जगह पे। हर जगह। मेरी दुआ है कि हमारी कौम जो है, तमाम मसीही कौम जो पाकिस्तान में बसती है समेत चेक नंबर 424, ये तालीम में, तरबियत में, खुदा के कलाम में आगे बढ़ें, तरक्की करें और रियल सेंस में खुशहाली आए, बेदारी आए, और ये मुल्की कामों में, मुल्क की खिदमत में आगे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वेरी नाइस। अच्छा मिस्टर नोएल इरफान साहब, आप इस वक्त रिलीजियस लीडरशिप में भी आप अपनी सर्विसेज जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आप चर्च में भी अर्डेन पास्टर भी हैं, तो खुदावन ने आपको बड़ा अच्छा जो है वो एक ख़ानदान दिया। आपके बच्चे, कलाम अक़दस में भी लिखा है क्यों जो वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी खुश दर खुश रहती है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि खुदावन के कलाम के मुताबिक आप पोते पोतियाँ बड़े खुशहाल हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप टीचिंग लाइन में आकर बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं आपके स्टूडेंट्स भी, जहाँ से आपने लोगों को पढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो आप कुछ अल्फाज जो आपको खुदावन ने ब्लेस किया है वो लोगों को बताइएगा कि खुदावन कैसे आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्टर सैमुअल खोकर साहब, चूँकि आप जानते हैं कि मुझे अब ये 35वां साल चढ़ चुका है, मैं दरस व तदरीस का काम कर रहा हूँ कैथीड्रल स्कूल में, और मैंने सारी ज़िंदगी मैथ्स फिज़िक्स पढ़ाया और आजकल मैं एथिक्स भी पढ़ा रहा हूँ मसीही बच्चों को। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैथीड्रल स्कूल से निकले और वो बड़ी आला पोस्टों पे इस वक्त पाकिस्तान में और बैरून मुल्क, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, सऊदीया में, वो जर्मनी में, इंग्लैंड में वो अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे नामी ग्रामी टैलेंटेड बच्चे भी आए हैं, वो बहुत अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मेरी दुआ है तमाम बच्चे जो यहाँ से निकले हैं आज वो नौजवान हैं, बल्कि वो और इससे भी आगे वो देर उम्री में भी आ चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। खुदावंद उनको और भी ज़्यादा ब्लेस करे और वो मुल्क की खिदमत में अपनी तालीम से, अपनी ट्रेनिंग से, अपने फ़न से पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। नोएल साहब, आप अभी भी खुदावंद के फजल से बड़े फिज़िकली भी फिट हैं, अभी भी यंग हैं और बड़े आप एक्टिव हैं। मतलब मैं देखता हूँ आपकी जो सर्विसेज हैं, और एक्टिव बंदा वैसे भी कलाम के मुताबिक खुदावंद पसंद करता है, ढीले बंदे को खुदावंद पसंद नहीं करता। मतलब कि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि खुदावंद इस उम्र में भी आपको बड़ा। तो आपका क्या खूबसूरती का राज क्या है? आप अभी भी बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, खुदावंद आपको और ज़्यादा ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे। पास्टर सैमुअल खोकर साहब, आप जानते हैं कि हर इंसान वो गलतियों, खामियों, शॉर्ट कमिंग्स, फ्लॉज पर और अच्छी आदतों पर उसकी शख्सियत जो होती है वो उस पर मबनी होती है। और अगर कोई शख्स जो है वो तालीम हासिल करता है, तालीम तो वो हासिल करता है, लेकिन इसके साथ साथ एक खूबसूरती ये आती है कि जितनी देर वो तालीम हासिल करता है, अपने जहन को वो डाइवर्ट करता है, उतनी देर वो बुरी आदतों से, बुरी इल्लतों से, नशाबाजी से और बुरी सोबतों से भी बच जाता है। तो मेरी तमाम लोगों से ये एक पीस ऑफ एडवाइस है कि जितने मसीही लोग हैं, खा वो मेरी उम्र के हों या मेरी उम्र से भी ज़्यादा हों या 50+ हों और या 40+, 30+, जितने भी हैं मसीही लोग, वो अगर तालीम, रस्मी तालीम मुकम्मल कर भी लेते हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें और चर्च जाएं, खुदा के कलाम को सुने, अपनी बाइबल मुक़द्दस पे उन आयात को नोट करें, अपनी कॉपी लेकर जाएं और जितने पारी साहिबान जिस जिस चर्च में भी जाते हैं उन आयात को नोट करें, उनकी बातों को, खूबसूरत बातों को नोट करें, क्योंकि वो खुदा के हादी होते हैं, वो चर्च में खिदमत करते हैं आपके लिए, वो अपना सरमन बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं
और आपको आधे घंटे में वो जो सरमन देते हैं वो उनकी कई दिनों की, कई रातों की, कई महीनों की, सालों की मेहनत होती है। उसको आप नोट किया करें और उसको आप पढ़ा करें। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, तो वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। सो मेरी यही आप सबसे नसीहत और यही एक सजेशन, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें और बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर ले जाएं और अपनी फैमिली प्रेयर ज़रूर करें। रोज़ाना चाहे चंद मिनट आप करें, लेकिन दुआ और फैमिली प्रेयर जो है उसका साथ कभी ना छोड़ें। वेल डन सर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैसेज आपने दिया। वेल डन सर, वेल डन। जैसे हमारी बातचीत ख़त्म हुई तो वो हमें खाने की मेज़ पर ले गए, जहाँ पर हमने पास्टर नोएल इरफान और मिसिज़ नोएल इरफान के साथ मिलकर घर का तैयार करदा लजीज खाना खाया। खाने में मौजूद फ्रेश सैलड, मटन पुलाव और मटन कढ़ाई मौजूद थी। खाना खाने के बाद उन्होंने हमें अपने घर में मौजूद आला नस्ल के खूबसूरत परिंदों के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद वो हमें आला नस्ल के पालतू ब्लैक जर्मन शेपर्ड डॉग्स के बारे में भी कुछ मालूमात देने के लिए ले गए। इसके बाद हमने पास्टर नोएल इरफान के साथ गाड़ी में बैठकर कुछ देर खसूसी गुफ्तगू की। हाँ नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातों से आप ब्लेस हो रहे हैं। और आज के हमारे जो प्रोग्राम एक दिन आइज़ैक टीवी के गेस्ट हैं ऑनरेबल मिस्टर नोएल इरफान साहब, और बड़ा अच्छा आज फेलोशिप इनसे रही है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। और ना सिर्फ ये देखने वाले बल्कि हम सब के लिए जो आइज़ैक टीवी की टीम, इनके लिए भी बहुत ब्लेसिंग जो है आज हमने इनकी बातों से हम बड़े ब्लेस हुए हैं। तो नोएल इरफान साहब बड़ी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं और सुबह से ही होल डे आज हम आपके गेस्ट हैं और आप हमारे गेस्ट हैं प्रोग्राम एक दिन आइज़ैक टीवी में। तो मैं क्रिश्चियन लीडरशिप की बात करना चाहता हूँ, रिलीजियस लीडरशिप की। पॉलिटिकल लीडरशिप की तो मैं नहीं करता, इसलिए कि हमारा जो प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन आप भी पास्टर हैं, मैं भी पास्टर, और आइज़ैक टीवी की जो कवरेज है ये पूरी दुनिया में देखी जा रही है। तो यूनिटीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली, सॉरी फॉर इट, एंड यू आल्सो एग्री विद माय क्वेश्चन कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, एक जगह पर हम मुत्तफिक नहीं होते और यूनिटी हमारी नहीं है। इस पर जो है बड़े बड़े लोगों ने अपनी बनाई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, बड़ी NGOs काम कर रही हैं, लेकिन यूनिटी जब आती है उस पर हम लोग जो है एक दूसरे से पीछे होते हैं। लेग पोलिंग बहुत है और मैं एग्री भी करता हूँ, आप भी एग्री करेंगे। तो यूनिटी का कोई ऐसा फार्मूला बताएं। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में आप जाते हैं, आप लीडरशिप सेमिनार्स पर बड़े अच्छे आप लेक्चरार हैं, बड़े अच्छे डिबेटर भी हैं। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का कामयाबी का जो राज है वो यूनिटी है। मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूँगा और आप भी उस बात से एग्री करेंगे कि आज पास्टर अनवर फजल साहब दुनिया में एक खुदावन ने उनको नाम दिया है, और उनकी एक हम्बलनेस और यूनिटी, दो चीज़ें जो है ना उनकी कामयाबी का राज है। तो आप यूनिटी के बारे में क्या कहेंगे, जो मसीह मजहबी जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे लीडर्स हैं? पास्टर सैमुअल खोखर साहब, अगर हम अहद अतीक का मुताला करें तो बुज़ुर्ग मूसा जब बनी इसराइल कौम को लेकर मुल्क मिस्र से निकले हैं तो 3 बातें जो थीं वो खुदावंद को बनी इसराइल कौम में बड़ी बुरी लगी। जी जी। नंबर 1 तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रम्बलिंग करते थे, बुड़बुड़ाते थे, और दूसरा ये कि वो गंदगी करते थे। यानी तो वो खुदावंद जब आता था तो वो गंदगी और बदबू देखकर उसका दिल दुखता था। और तीसरी बात यह है कि वो इस कदर ग्रम्बलिंग करते थे कि वो कहते थे कि क्या हमें यहाँ पर मारने के लिए लाया है, क्या वहाँ पर मरने के लिए कब्रिस्तान वगैरह नहीं थे। सो ये बातें थी उन। और फिर आप जानते हैं कि यशवा ने जब और कालिब ने जब 12 कबीलों के लोगों को सिलेक्ट किया बुज़ुर्ग मूसा ने, तो उनको भेजा कि जाओ जाके मुल्क कनान में होकर आओ। तो आप जानते हैं कि 12 कबीलों के ये नुमाइंदे गए, लेकिन 10 कबीलों के नुमाइंदों ने कहा कि वो तो बड़े जाबर हैं, वो तो बड़े कदावर हैं, वो हमें मारेंगे। जबकि 2 कबीलों के नुमाइंदों ने कहा कि हम
खुदावंद के लोग हैं, अगर वो हमारे साथ लड़ेंगे तो हम उनके ऊपर गालिब आएंगे। सो ये वो बातें थीं जो बुज़ुर्ग मूसा को उन्होंने आकर बताई, और खुदावंद इस कदर रंजीदा हुआ उन 10 कबीलों के लोगों से कि उसने कहा कि ये 10 कबीलों के जो लोग हैं ये मुल्क किनान में दाखिल नहीं होने पाएंगे। जबकि वो जो 2 लोग थे जिन्होंने पॉजिटिव बात की, मुस्बत सोच रखी, उनको खुदा ने पसंद किया। उन्होंने खुदा ने कहा कि यही 2 लोग जिन्होंने मुस्बत अंदाज़े सोच अपनाया और अच्छी बातें की, यही मुल्क किनान में दाखिल होंगे। बाकी के जितने लोग हैं वो इसको कभी भी मुल्क किनान को देखने नहीं पाएंगे। सो ये बातें हैं कि ये यूनिटी ना होने की वजह से 12 में से 10 कबीलों के जो लोग थे वो वहीं पे मर खप के। और इसी तरह हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग दाऊद के साथ बुज़ुर्ग साउल जो था वो हसद करता था, वो उसके साथ यूनिटी नहीं रखता था, तो खुदावंद ने फिर उसको सज़ा दी साउल को, और नया बादशाह जो था वो खुदावंद ने बुज़ुर्ग दाऊद को मुकर्रर किया। इसी तरह हम दानियल नबी की किताब का जब मुतालिया करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो बादशाह था निकोदेमस और ये जितने भी बादशाह थे, इनके दौर में दानियल ने जब काम किया तो ये जितने उसके साथी थे दानियल के, ये उससे हसद महसूस करते थे और ये उसके ख़िलाफ़ हमेशा शिकायतें करते थे, उसके नेगेटिव पॉइंट ढूंढते थे और इनके बीच में यूनिटी नहीं थी। सो इन बातों से फिर खुदावंद ने उनको सज़ा दी और हर मौका पर उनको ज़लील व ख्वार ही होना पड़ा। जबकि दानियल जो था वो खुदा का बंदा था, उसके अंदर हसद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो अख़वत पर बिलीव करता था, यूनिटी पर बिलीव करता था और उसको खुदा ने हमेशा फ़तहमंद किया। और आप देखते हैं कि जब शेरों की मान में भी उसको डाला गया तो उन हासिद दोस्तों की वजह से, साथियों की वजह से उसको डाला गया, लेकिन फिर उस बादशाह ने इकरार किया कि तू भी सच्चा है और तेरा खुदावंद भी सच्चा है, और उसको शेरों की मान से निकाला और उसकी जगह, दानियल की जगह, उसके हासिद साथियों को शेरों की मान में फेंक दिया और उनको भूखे शेरों ने उनकी हड्डियां तक चबा डाली। ये मैं कलाम के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर हम अपने शायर मशरक़, अपने कौमी शायर इलामा इकबाल की ज़िंदगी का मुतालिया करें तो उन्होंने क्या खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है, फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से, तन्हा कुछ नहीं, कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। लिहाजा इत्तेहाद और यूनिटी और अख़वत को, आपस में यगानगत को हम अपनी ज़िंदगी का तुरा इम्तियाज़ रखें। किसी भी प्रोफेशन में, खा कोई पास्टर है, खा कोई टीचर है, खा कोई किसी भी महकमे में है, किसी की अच्छाई से और या उसके काम से हसद नहीं महसूस करना चाहिए, बल्कि रवादारी के साथ बर्दाश्त करें और अपने काम में और ज़्यादा निखार लाएं, ताकि जिस तरह उस बंदे की तारीफ़ है आपकी भी आने वाले वक्त पे तारीफ़ हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल मैसेज था। बहुत ही मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग जो इन्होंने स्टेटमेंट दी। और अकॉर्डिंग टू थियोलॉजी, ये आपने बाइबल की रहनुमाई से ये लोगों को बताया कि यूनिटी जो है, दिस इज़ द साइन ऑफ सक्सेस। हमारी कामयाबी का राज यही है कि हम इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, एक प्लेटफार्म पर खड़े हो जाएं और हम किसी को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को हम लीडर मानने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारी मसीह कौम का। ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें तो कोई भी किसी को लीडर नहीं मानता। अब रिलीजियस लीडरशिप में भी ऐसा है, बहुत सारे, आपको पता है, बहुत सारे चर्चेज़ जो है तबाह हो गए हैं, सियासत के जो है वो नज़र हो गए हैं और बहुत सारे चर्चेज़ में जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है, लोग आपस में जो कलीसिया की लड़ाई है। लेकिन खुदावंद का घर है, ये इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें यूनाइट होना चाहिए, कलीसिया को भी और पास्टर साहबान को भी जो है एक प्लेटफार्म, ताकि हम लोग कामयाबी के साथ अपनी मसीह कौम को, मुल्क पाकिस्तान में इसका नाम रोशन करें और साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। पास्टर नोएल इरफान साहब बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं और आपकी बहुत ही अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट कि आपने अभी रिसेंटली एक किताब पब्लिशर की है
और प्रेजेंटेशन जो बड़ा अच्छा आपने पिछले दिनों किया, उसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। मसीहत और मकाम उस्ताद, ये बहुत बड़ा टाइटल है। तो इसकी जो क्या थीम है, क्या इसका मकसद है? ये पब्लिशर तो बहुत लोग किताबें करते हैं, लेकिन आप एक बहुत हाई क्वालिफाइड लीडर हैं। पास्टर साहब, ये बताएं कि आपका जो इस किताब को निकालने का मकसद क्या है, ताकि लोग पढ़ें, और इसमें मेन जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। पास्टर सैमुअल खोखर साहब, आप ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये हाल ही में, ये परसों की बात है, बल्कि कल की बात है कि मैंने इस किताब की अपने चर्च से, कैथीड्रल चर्च से इसकी रूनुमाई की है। और मैं इस किताब के मुतालिक आपको बताए चलूँ, आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो पेशा तदरीस से वाबस्ता हैं। वो एज ए टीचर काम कर रहे हैं, और एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर, एज ए मेंटोर और एज इंस्ट्रक्टर मुख्तलिफ़ इदारों में, कोई हॉस्पिटल में, कोई स्कूलों में, कॉलेजों में, वो अपने तदरीसी खिदमत के साथ वाबस्ता हैं। तो मैंने ये नोट किया, मेरे मुशाहदा में आया कि आजकल क्रिश्चियन लोग जो हैं वो टीचिंग प्रोफेशन से थोड़े से मायूसी में नज़र आते हैं। वो बड़े कुछ अजीब सी उनकी फीलिंग हो गई है। लेकिन मैं इस किताब के तवस्सुत से ये बताने की कोशिश की है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है ये कोई आम प्रोफेशन नहीं, बल्कि बड़ा ख़ास प्रोफेशन है। क्योंकि टीचर जो है वो, अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह भी एक टीचर थे और उनके 12 शागिर्द थे। तो टीचिंग प्रोफेशन जो है, इसकी जड़ें जो हैं वो बाइबल मुक़द्दस से जा मिलती हैं। और कलाम मुक़द्दस का भी मुतालिया करें, ख़ास तौर पे अगर आप अहद अतीक का मुतालिया करें तो दानियल जो है वो भी आप जानते हैं एक टीचर था, और उसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसके समेत 3 दोस्त और भी सिलेक्ट किए थे जो दानियल के दोस्त थे, सदरक, मीशक, अब्दुन्नजू, और चौथा दोस्त दानियल था। तो नबूकदनेस्सर ने में बेशक बहुत सारी खामियां थीं, तो लेकिन एक उसमें खूबी थी कि उसने तदरीसी पेशे को, तदरीसी खिदमत को बड़ा उसने तरजीह दी, और उसने चाहा कि ऐसे नौजवान आएँ जो कि तालीम हासिल करें, तरबियत हासिल करें और मेरे लोगों की, मेरी कौम की खिदमत करें। लिहाजा ये चारों दोस्त जो थे ये सिलेक्ट हुए। आगे उनकी अचीवमेंट्स कलाम मुक़द्दस में आप पढ़ सकते हैं। सो इस किताब को उर्दू में टाइटल यही है कि मसीहत और मकाम उस्ताद, और इसकी दूसरी साइड जो है वो इंग्लिश में है, और इसका टाइटल है द रोल ऑफ टीचर्स इन क्रिश्चियन फेथ। तो इसका मकसद यही है कि लोग जो इस प्रोफेशन में आए हैं वो इस किताब का मुतालिया करें और अपनी तदरीसी सलाहियतों को पॉलिश होने का मौका दें। इस किताब को पढ़ेंगे तो मेरा ईमान है कि उनकी तदरीसी सलाहियतें, उनके पढ़ाने का अंदाज़ और इन सब को वो मुकम्मल तौर पे गहराई में समझेंगे, और उनको मालूम होगा कि ये ऑर्डनरी प्रोफेशन नहीं बल्कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोफेशन है। क्योंकि इस तरह टीचिंग करने से वो खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाते हैं। और याद रखें कि ये जो तनख्वाह मिलती है इसमें हमारे गुजारे नहीं होते, हमारे गुजारे हमारे खुदावंद की ज़ात अक़दस पूरा करती है। अगर आप अपनी तनख्वाह को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार मेरी तो तनख्वाह इतनी है, लेकिन अगर आप पूरे महीने में आप देखें कि आपने खाना भी अच्छा खाया, आपने फ्रूट भी खाया, आपने गोश्त भी खाया, आपने चिकन भी खाया, और आपने अपने ज़िंदगी में जो दूसरे काम हैं, माशरती ज़िम्मेदारियाँ, अपने रिश्तेदारों वगैरह को वो भी मिले हैं। तो इसका मतलब है कि खुदावंद आपकी, हाँ यस, खुदावंद को भी दिया, आपने शुक्रगुजारी भी दी, और खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। और जब आप इस तरह खुदावंद के घर में देते हैं तो नेचुरली आपकी खुशहाली में खुदावंद इजाफ़ा करता है। वो यहोवा यरी है, वो आपकी कमाई में बरकत डालता है और आपकी कमाई में ही सारा कुछ पूरा हो जाता है। तो ये किताब जो है इसका बुनियादी मकसद यही है कि लोग टीचिंग प्रोफेशन को समझें कि ये किस कदर ख़ूबसूरत और मुक़द्दस प्रोफेशन है, और इसमें जो लोग आते हैं वो बाई चांस ना आए, इसको बाई चॉइस आएँ।
इसको अपना चॉइस बनाकर फिर इसमें कदम रखें, ताकि वो कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ अपने इस तदरीसी खिदमत को अंजाम दें और खुदावंद की राह में वो मकबूल ठहरें, खुदावंद की खुशनुदगी हासिल करें। सो मेरी दुआ है कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा मसीही लोग पढ़ें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपनी तदरीसी खिदमात को ज़्यादा अच्छे और मौसर तरीके से करें और अपनी खिदमत को फलदार बनाएं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत ही फ्रूटफुल मैसेज था और ये किताब का भी पूरा उन्होंने इंट्रोडक्शन करा दिया है कि ये किताब किस मकसद के लिए लॉन्च की है। तो पास्टर नोएल इरफान साहब, गॉड ब्लेस यू मोर with the great blessing. Thank you very much sir. Thank you. खुदावंद आपके साथ. Thank you pastor साहब. Thank you. शुक्रिया. So Pastor Samuel Coker, I'm really grateful to you that you came along with your cameraman Mr. Vicky, and you came at my home, and I feel really privileged and honored that you spent some hours with me, and I'm really happy and feeling blessed that you took lunch with me, and I'm really grateful to you, and along with Mr. Vicky, and as you have come over here, so I give my gratitude to Lord that he has been always kind and gracious to me. So you know well that my book has two languages. One is from Urdu side and the second side is in English. And in English its topic is the role of teachers in Christian faith. So as you are my guest over here in my home, so I present this book to the chairman of Eternal Life, Pastor Anwar Fazal. So please present this book on my behalf to him. And this book is for you. So please read it and stay more blessed. God bless you. Thank you very much Pastor Noel Irfan. We are thankful to you. The whole day you spent with us. Today you are the guest of One Day with Isaac TV, and we are really appreciate you and your wonderful family, blessed family. We are thankful for your hospitality. Really the lunch was very delicious, and also you gave us a very respect. It's a great privilege for us that Isaac TV team came in your house, and you gave outstanding welcome along with flowers and many blessings today we receive from your house. So may God bless you with the sound health and wealth. Thank you very much. God bless you, Pastor Noel Irfan. Thank you. God bless to you and all the viewers who are going to watch and view this program on Isaac TV. And God bless Isaac TV as well richly, and may it always show progress by leaps and bounds. Thank you. God bless you. You can say, God bless Isaac TV. God bless Pakistan. God bless Pakistan. Thank you. Thank you. आखिर में पास्टर नोएल इरफान ने आइजक टीवी के प्रोग्राम एक दिन आइजक टीवी के साथ और आइजक टीवी की मीडिया टीम का बड़े अच्छे अल्फाज में शुक्रिया अदा किया, और इसके बाद उन्होंने बड़ी अकीदत और एहतराम से हमें अपने घर से रुखसत किया।